ठीक है, कि इसमें हम पूरा टोटल इस चैप्टर का नोट्स दे दिए, ठीक है। इससे बाहर मतलब कि 99% चांस है कि इसमें से पूछेगा, 1% है कि कहीं दूसरे जगह से पूछ देगा, ठीक है। नहीं तो 99% चांस है कहाँ से पूछेगा, इसी में से पूछेगा। अब कैसे पूछेगा तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है विस्तृत रूप, कभी कभी इसको व्यापक रूप भी कह देता है, ठीक है। कौन सा रूप, व्यापक रूप। तब व्यापक रूप यही है bx प्लस सी। अब बराबर, अगर बराबर 0 नहीं देंगे तो यही द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा, ठीक। अब इसमें मूल की प्रकृति, मूल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, शून्य। द्विघात बहुपद में किसने नाम से जानते हैं, तो मूल को ही शून्य कहा जाता है। शून्य कैसा आएगा, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाए किससे, 0 से, तब वह वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। और क्या होगा, असमान। असमान माने अलग अलग आएगा। इसे एक अगर 3 आ गया तो दूसरा 4 हो सकता है, -5 हो सकता है, लेकिन अलग अलग आएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा में क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0। इसका मतलब है बी स्क्वायर अलग और 4ac अलग। अगर दोनों को देखेंगे तो दोनों का मान क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। यहाँ बराबर लिखा है तो बराबर ना आएगा जी, कह रहा है अलग अलग, ठीक है। क्या आएगा, अगर बराबर हो जाए तब क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, ठीक है। और क्या, एक ही हो, एक के वो 2 बार आएगा, ठीक है। समान का मतलब क्या होता है, एक के वो 2 बार। जैसे मान लीजिए ये वो 2 आ गया तब दूसरा का भी क्या आएगा, 2 आएगा। और आप लोगों को पता है कि द्विघात समीकरण है तो कै गो मूल प्राप्त होगा, 2 गो। कितना मूल प्राप्त होगा, 2 गो। तो एगो अगर पहला 2 आ गया तो दूसरा उतना ही आएगा। अगर पहला -1 आ गया तो दूसरा वो भी -1 है। इन दोनों समान हो, दोनों क्या होगा, समान हो। उसी तरह से हम तीसरे शर्त पर चलते हैं। तो तीसरा शर्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो किससे, 0 से। क्या दिक्कत है सलमान, ठीक है। तो अगर बी स्क्वायर छोटा हो जाए 0 से, ठीक है, तो जब छोटा होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बड़ा हो, सॉरी बी स्क्वायर छोटा हो और 4ac बड़ा हो। तो ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए तब क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा, यानी कि मूल निकालना संभव नहीं रहेगा, ठीक है। मूल संभव नहीं रहेगा, नहीं निकाल सकते। उसके बाद हम लोग सीखे हुए हैं, थोड़ा सा इसको बढ़िया से दिखा दो, ठीक है। यही ना, नहीं दिख रहा है लाइट में, आओ आ जाओ जल्दी से। तो यहाँ जो लिखा हुआ है श्री धाराचार्य, एकदम नजदीक आ जा, तो श्री धाराचार्य के नियम, ठीक है। हालांकि अब श्री धाराचार्य कह के नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे तो श्री धाराचार्य का नियम क्या नियम है कि x बराबर, x माने मूल बराबर, ठीक है, x का जो मान निकलता है वही मूल होता है। तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा क्या हो 2a। तो इसको हम कहते हैं श्री धाराचार्य का नियम। और इसका प्रचलित नाम क्या है जी, द्विघात सूत्र। कौन सा सूत्र, द्विघात सूत्र। तो इस सूत्र की मदद से हम बिना गुणनखंड किए सीधे मान निकाल लेते हैं, एबीसी का मान रखकर। किसका मान रखकर, एबीसी का मान रखकर। और जैसे मान लीजिए कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो ना, तो आपको पता है कि a बराबर कितना, 2, b बराबर कितना, -4 और c बराबर कितना, 3 है। तो इसी मान को हम लोग इसमें रखेंगे तो ये वाला शर्त पता चल जाएगा, इसमें रखेंगे तो मूल पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि कौन है या नहीं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए
हम लोगों को 2-3 चीजों पर मुख्य रूप से फोकस रखना है। पहला कि कोई भी चर, चर माने एक्स वाई, ये जो एक्स वाई लिखा हुआ है ना, ये क्या है? ये चर है। तो ये चर का जो पावर है, घात है, यहाँ देखिए प्लस में लिखा हुआ है, 2 लिखा है तो प्लस में ना जी। लेकिन वहीं अगर हम लिख दें कि माइनस ऐसे एक्स स्क्वायर का पावर -2, थोड़ा बढ़िया से लिख दे, -2 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 3 लिख दिए ना। अब इसका पावर यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए ना। तो ऐसा नहीं है कि 4 में से 2 घट जाएगा, नहीं है, सीधे माइनस में आ गया तो हम इसको द्विघात नहीं कहेंगे। बात समझ आया? तो पहला शर्त हो गया कि यानी माइनस में नहीं होना चाहिए घात, ये माइनस हो गया यानी घटाव में नहीं होना चाहिए। दूसरा है चर संख्या भिन्न में हर के स्थान पर नहीं है। भिन्न का मतलब अब ऐसे लिख दिया कि 4/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए 3x प्लस 2। तब बताइए इसका x का मान कहाँ लिखा है? नीचे लिखा है, बट्टा में लिखा है। तो जब बट्टा में लिखा है तो बताइए ये हर के स्थान पर है कि नहीं है ना? बोलो, लाइट परेशान कर रहा है। हाँ, तो ये बताइए बट्टा में है कि नहीं है? तो जब बट्टा में होगा तो भी क्या हो जाएगा? ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है। और तीसरा शर्त है कि रूट में नहीं हो। ठीक है। अब रूट कई तरह का दिया जाता है ना, जिसको घनमूल वर्गमूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम दे दें अंडर एक्स स्क्वायर, तो देखो ध्यान से, इसमें से एक्स निकलने वाला है ना, पावर 2 है तो निकल जाएगा एगो एक्स। तो अगर मान लीजिए कि इस तरीके से दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो देखिए ये आपको गुमराह कर रहा है, इसमें से रूट निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा कि नहीं? लेकिन वैसा स्थिति जब रूट नहीं निकले, जब रूट से एक्स का मान बाहर नहीं है, तब हम उसको क्या कहेंगे? चर संख्या अगर रूट में आदि में आ गया और वो बाहर नहीं निकल रहा है, तब भी वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे इसका पावर 3 को हम रूट अंडर कर देते हैं, इसको 3 को। अब बताओ ये निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है। तो 3 चीजों पर आपको हमेशा ध्यान रखना है और इसी के आधार पर अपना सॉल्यूशन करना। अब कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, हमको अभी दिमाग में है। d बराबर क्या होगा? d स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तब विवेचक का फॉर्मूला है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको विवेचक या विविक्तिकर कहते हैं। कोई दिक्कत इसको समझने में ना? विविक्तिकर या विवेचक, ये कभी कभी x का मान बहुत जल्दी निकालने के लिए द्विघात समीकरण में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहला क्या करा है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और फिर लिख दिया है a बराबर 0 नहीं है में x। ठीक है। कहाँ से आ गया? चलो, तो ये जो लिखा हुआ है कुछ ऐसे ही और सारी चीजों को लिख दिया जाता है। अंकुश, बहुत नींद आ रहा है जी। ये अंकुश लगा दे रहा है बार बार। ठीक है। तो देखो, द्विघात समीकरण में ये कुछ भी दे, आपको इससे मतलब है। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है? द्विघात समीकरण दिया हुआ है, बदल बदल करके दिया हुआ है। तो बोलिए ये होगा? ये पहले ही दिख रहा है, नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही ना ऑप्शन है जी। ये आपका सही है। ये उल्टा लिख दिया 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो ये गलत हो गया। और यहाँ देखिए बीच में क्या दे दिया है? इसी तरह से आपको भुलियाने के लिए प्लस माइनस या फिर उलट पुलट करके मान दे देगा, तो आप फार्मूला अगर याद नहीं रखिएगा तो छूट जाएगी। दूसरा हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो है नहीं है,
दो तरह से क्वेश्चन करता है, तो है और यहाँ है नहीं है। तो नहीं है में हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे नहीं हो सकता है ना, पूरा हल करने से बढ़िया है थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। इधर कितना लिखा हुआ है -x, इधर कितना लिखा हुआ है +x। तो कोई अगर पदांतर करते हैं यानी कि एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा, इसी पर विचार करिए कि प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, तो दोनों का चिन्ह एक जैसा हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। इसी को इधर ले जाइएगा तो माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ जाएगा तो x² का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, तो जब अस्तित्व रहेगा तो ये समीकरण है, नहीं में नहीं जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, देखिए पावर 2 है ये प्लस हुआ ना, तो x का स्क्वायर करिएगा ना, अब फिर यहाँ 2 का स्क्वायर करिएगा फॉर्मूला में। इसे आप लोग अगर पता हो तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या बन जाएगा जी x² + 2ab, तो 2ab यानी कि 4x प्लस 4, इधर क्या हो जाएगा जी 2x² - 2.2 कितना हो गया 10, 2 × 5, तो 2x² - 10 हुआ। तो अब देखिए इधर 2 गो x² है, इधर एगो है, तो एगो घटियो जाएगा तो एगो बचेगा ना, तब बचेगा तो फिर द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ देखिए अब इस समीकरण में देखिए √2 दिया हुआ है, स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, x का x प्लस होता है 2ab, तो 2ab में 2 यानी कि 2 × 3 = 6 √2 × x प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, यही ना होगा। और इधर हम देख लेते हैं कितना है जी 2x² + 6। अब देखिए इधर x² कौन सी में लिखा है प्लस में, इधर कौन सी में लिखा है, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर अंक है, तो ये दोनों घट जाएगा। तो घट जाएगा तो x का पावर यहाँ कितना बचा 1 बचा। अब हमको चाहिए क्या द्विघात, इसका मतलब यही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 के बराबर 0 है। अब मूल क्या होगा बराबर हो, तो मूल बराबर होने के लिए क्या है शर्त, मूल बराबर होने के लिए क्या शर्त है, मूल बराबर होने के लिए शर्त है आपका कि b² बराबर हो जाए कितना 4ac के बराबर हो जाए। तब b का मान देखिए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 16 हो जाएगा, होगा ना। अब बताओ 4 तो पहले है फॉर्मूला में, a का मान क्या है p है और c का मान कितना है 3 है, हो गया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना। तो देखो हम थोड़ा देर के लिए लिख देते हैं 16 बराबर 4 × 3 × p लिख दिए। तो बताइए 4 से ही भाग लग जाएगा कि नहीं, कितना मर्त में 4 मर्त में, तो ये 4 बराबर हो गया 3p हुआ, 3 इधर लिया दो तो 4/3 बराबर क्या हुआ p, तो p का मान कितना आ गया जी 4/3। तो थोड़ा थोड़ा अगर हमको शर्त पता रहेगा तो बहुत कम समय में विदिन 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में आप बना सकते हैं। अगला क्या है जी k के किस मान के लिए हो गया, k के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस, फिर k आ गया ना, किसकी जगह पर k आया है a की जगह पर। तो अब आगे देखिए क्या बोला है, वास्तविक हो एवं असमान हो, वास्तविक एवं असमान। तो आप याद करिए कि आपको फॉर्मूला में शर्त में लिखवाए हुए थे, पहले के शर्त था, क्या शर्त था जी कि b² बड़ा होना चाहिए किससे 4ac से होना चाहिए। तब b का मान यहाँ कितना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तब b² का मान 16 हो गया, b² का मान कितना हो गया 16। और उसके बाद अब यहाँ अगर आते हैं तो 4 की जगह पर 4 लिखेंगे, a की जगह पर क्या है जी k,
और सी की जगह पर कितना है 4 एकम 4 हो गया, यानी कि 4 और सी का गुना करें तो 4 हुआ। अब के का मान हमको रखना है, तो क्या रखें कि 16 से कम है, तो 0 1 2 3 रखेंगे तो 16 से कम आएगा। लेकिन जैसे 4 रख देंगे क्या हो जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा। अब बराबर होना नहीं चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसका मतलब के का मान 4 से कम आना चाहिए। तो कम कौन है जी 4 से कम यहाँ है, के का मान कितना के 4 से कम होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा और नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब देखो दिख रहा है ना 5 कौन द्विघात समीकरण है ना। अब इसमें देखिए सब में लगभग तीनों में लगभग एक ही तरह का है, थोड़ा सा का अंतर है। अंतर क्या है, इसमें पावर 1 है रूट के अंदर, इसमें पावर 2 है रूट के अंदर, इसमें पावर 3 है रूट के अंदर, है ना। तो अगर आप देखें तो पावर 1 है तो नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं, 2 है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तब बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² प्लस x प्लस 3। लेकिन ये निकलेगा नहीं निकलेगा, और यहाँ x बट्टा में आ गया है, कहाँ गया है बट्टा में, तो जब बट्टा में आ गया तो ये नहीं होगा, हाई पावर 3 है ये नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा, और हाई पावर 1 है और बट्टा में रूट में है ये नहीं निकलेगा। तो कौन निकल रहा है जी बी ऑप्शन निकल रहा है, तो हमारा द्विघात समीकरण यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया, बोलो नहीं समझ में आया दोबारा समझाएं, ठीक है।